शुभ वंदन बच्चों। हिंदी सागर में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम अनुच्छेद लेखन का अध्ययन करेंगे। आज के अनुच्छेद का विषय है लोकतंत्र और चुनाव। बच्चों, इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारे अनुच्छेद पढ़ा दिए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी पहले की वीडियो आप देख लीजिएगा। उस पर आपको बहुत ही सरल भाषा में अनुच्छेद लिखे हुए मिल जाएंगे। एक या दो बार पढ़ने से ही आपको वो याद हो जाएंगे। तो आज हम लोकतंत्र और चुनाव विषय पर अनुच्छेद लिख रहे हैं। जो इससे पहले हमने अनुच्छेद आपको पढ़ाए हैं, उसमें हमने संकेत बिंदु लिए हैं। ये हम बिना संकेत बिंदु के लिख रहे हैं। शब्द सीमा आपको पता ही है, 100 से 120 शब्दों की होती है, या इससे ज्यादा भी हो सकती है। कभी कभी 150 शब्द भी जा सकते हैं। तो यहाँ हमने थोड़ा सा ज्यादा लिया है, जिससे आप इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए। जितना याद रह जाए उतना लिखाइए। तो देखिए, शुरू करते हैं। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का शासन है। अर्थात लोकतंत्र एक शासन व्यवस्था का नाम है। इसके अंतर्गत जनता चुनाव द्वारा अपना प्रतिनिधि चुनती है और उसी प्रतिनिधि के द्वारा सारी व्यवस्था का संचालन किया जाता है। इसी को सरकार कहते हैं। भारत में प्रत्येक 5 वर्ष के बाद चुनाव आयोजित किए जाते हैं। चुनाव का चुनाव के समय ही नेता गणों को यह एहसास होता है कि वह अब अपनी मनमानी नहीं कर सकते। उन पर जन इच्छा का नियंत्रण है। अर्थात अगर लोग बाग चाहेंगे तो ही उन्हें नेता बनाएंगे, अपना मतदान दे करके। और अगर नहीं चाहते तो वो उसको अपना नेता नहीं चुनेंगे। एक बार नेता बनने के बाद तो वह मनमानी कर सकते हैं, लेकिन जिस समय चुनाव का समय चल रहा होता है उस समय तो उन्हें, जो मतदाता होते हैं, उनकी माननी ही पड़ती है। उन पर जन इच्छा का नियंत्रण है। चुनाव का यही सबसे उज्जवल पक्ष है। बस एक यही पक्ष बहुत उज्जवल हमें लगता है। चुनाव के समय प्रत्येक मतदाता की कीमत बढ़ जाती है। लोकतंत्र में प्राय सारी राजनीतिक गतिविधियां वोटों के गणित पर आधारित होकर संचालित होने लगी हैं। लोकहित की बात पीछे ही छूट गई है। आजकल लोकहित को नहीं देखते हैं लोग बाग। बस ज्यादा से ज्यादा वोट अर्जित करें और हम नेता बन बैठे। अधिकतर राजनेता चुनाव के समय पर अनेक प्रलोभन मतदाताओं को देते हैं। चुनाव प्रचार के समय राजनीतिक दलों द्वारा न्यूनतम मर्यादा का भी पालन नहीं किया जाता है। वोट के लिए कुछ भी कर देते हैं। लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए नैतिकता का पतन हो रहा है। मीडिया की सक्रियता के कारण राजनीति आज घर घर तक पहुंच चुकी है। आज का मतदाता बड़ा ही जागरूक है और सजग भी है, सावधान भी है। वह लोकतंत्र और चुनाव दोनों को भली प्रकार से समझ गया है। इसलिए मतदाता को जल्दी से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। भारत में 40 से 80% तक मतदान होता है। चुनाव प्रणाली में सॉरी चुनाव प्रणाली में कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि 100% मतदान हो सके। चुनाव की निष्पक्षता स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। चुनाव की प्रक्रिया निष्पक्ष, सरल और पारदर्शी होनी चाहिए। तो ये था लोकतंत्र और चुनाव पर ऐसे सॉरी अनुच्छेद। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगता है मेरा पढ़ाया हुआ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।